दोस्तों नमस्कार। परम डेली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ परम डेली व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए। आपसे निवेदन है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम नई नई जानकारी लेके आपके साथ साझा करते हैं। तो आज मैं नैनीताल, खूबसूरत जगह नैनीताल उत्तराखंड की में हूँ और आपको यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। सुंदर नैनीताल, जी हाँ, जो हिंदुस्तान में ही नहीं देश विदेश में भी जिसका नाम है। कभी कभी ज़िंदगी में बस इतना ही चाहिए होता है कि थोड़ा सा सुकून, ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच कुछ पल अपनों के साथ गुजारे जाएं। ये सफ़र मेरा आज नैनीताल की ओर है। तो नैनीताल का यहाँ बातें करते हैं और आपको यहाँ की कुछ सुकून देने वाली जगहें दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त मैं एक अच्छे होटल में हूँ। जो इस होटल में इसका नाम है नमा रेडिसन। जी हाँ, नमा रेडिसन। ये पहले कभी मन्नू महारानी होता था, तो अब इसका नाम नमा रेडिसन है। बहुत सुंदर साफ़ सुथरा होटल, जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। तो यहाँ पहुँचते ही हमें सबसे पहले कहना चाहिए कि यहाँ पर स्वागत के लिए बाहर ही मिले बिपिन चंद्र नाम के जो हैं सज्जन मिले, जो कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं, और सोहन टमटा जो कि ड्राइवर हैं, और अमित कुमार जो कि डोरमैन है। इन लोगों ने हमें बड़ा इस तरीके से कुछ स्वागत किया है कि ऐसा लगा जैसे ये आंखों ही आंखों में बहुत कुछ सम्मान में क्या ना कर दें चाह रहे हैं। और अंदर रिसेप्शन में पहुंचते हैं तो वहां पर भी बहुत शालीनता से स्टाफ ने हमारा स्वागत किया। और जो इनके रूम हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। जी हाँ, ये बिल्कुल ठहरने लायक और फैमिली के लिए बहुत ही उत्तम। इसमें एक मज़े की बात याद आ रही है तो आपको मैं शेयर कर लेता हूँ। यहाँ अमिताभ बच्चन जी भी कई बार रहे हैं, जो कि हमारे बॉलीवुड की मानी हुई हस्ती हैं, और भी कई फिल्मी सितारे यहाँ पर कई बार रह के गए हैं। तो ये जगह ऐसी है कि हर कोई इसको पसंद करता है। इनके रूम देखिए आप, इतने सुंदर हैं। और ये पीछे लॉन देख रहे हैं आप, हरी भरी वादियों के बीच साफ सुथरा लॉन है, जिसमें आप अपनी सुबह और शाम को टहलकर मस्त होकर अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी दिखती हैं और हरे भरे पहाड़ हैं। उनके बीच में एक सुंदर ये सफ़ेदी के साथ नहाया हुआ और खूबसूरत होटल है, जो कि वास्तव में परिवार के ठहरने के लिए बहुत ही उत्तम मुझे लगा। और देखिए, इस वक्त यहाँ पर चहलकदमी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा सा है और बड़ा सुकून का टाइम है। और ठंडी ठंडी हवाएं अपना ऐसा है मानो लग रहा है कुछ गुनगुना रही हैं। दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं नहीं। ऐसा जी चाहता है कुछ झूम के गाया जाए और समझा जाए। तो फैमिली के साथ इन जगहों में रुकने का कुछ आनंद ही अलग है। और इस होटल के आप करीब से जब साइडों से जाके देखेंगे तो आपको लेक, नैनीताल का लेक भी नज़र आएगा, जो कि थोड़ा यहाँ से करीबन पैदल 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर कह सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी हाइट पे है ये होटल। और ये इलाका बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही सुंदर है। तो जब आप कभी नैनीताल आते हैं तो नैनीताल की जो मेन चीज़ हमने देखी, लोग कहते हैं कि आजकल सब पार्किंग की समस्या है, लेकिन इस होटल में कहीं ऐसी समस्या नहीं लगी मुझे। उनका जो स्टाफ था, जो मैंने ऊपर अभी बताया नाम, इन्होंने तुरंत गाड़ी की व्यवस्था करी और हमें बड़ी शालीनता के साथ, जो कि उनका जॉब भी है और करना भी चाहिए, उस तरीके से इन्होंने हम लोग का स्वागत किया है, और जो कि सराहनीय था और बहुत अच्छा लगा हमें। जितनी उसकी तारीफ की जाए वो कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहना चाहिए कि ये सिर्फ पहाड़ ही नहीं होते, ये
थकान उतारने के लिए सुकून देने वाली जगह है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हर जगह एक नया व्यू देखने को मिलता है। हर जगह एक ऐसा लगता है ज़िंदगी को नए तरीके से कुछ फ्रेशनेस सी हो रही है, फ्रेशनेस मिल रही है। यहाँ की शांति, यहाँ की खामोशी बिल्कुल गहरी, बहुत गहरी, और जितना मैं शब्दों में नहीं बूझ पा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर। और देखिए दूर मैं आपको झील दिखा रहा हूँ, नैनी झील, अभी पेड़ों के बीच से मैंने आपको दिखाई। तो ये झील जो है यहाँ पर नौका विहार करने के लिए बहुत अच्छा है। टूरिस्ट जब आते हैं, मई जून जुलाई तो भरा रहता है, और अब तो किसी भी सीज़न में लोग आ जाते हैं। फिर बर्फ़ गिरने का टाइम होता है तो स्नोफॉल के टाइम में भी यहाँ पर बहुत रौनक रहती है। तो नैनीताल अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है और टूरिस्ट प्लेस है। और आप जब अपने परिवार के संग आते हैं तो परिवार को मस्ती करने का भरपूर टाइम मिलता है। नैनीताल के नज़दीकी कैंची धाम भी है, थोड़ा दूर यहाँ से जाके, करीबन 15-16 किलोमीटर में लगभग। और नैनीताल में ही हनुमानगढ़ भी है, जो कि कैंची धाम के जो महाराज थे, नईम करोली महाराज जी ने ही उसकी स्थापना की थी। और महाराज का वहाँ आज भी आशीर्वाद लेने के लिए लोग जाते हैं। नीम करोली महाराज की दोनों जो जगह में चरण पड़े हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये पवित्र भूमि है और यहाँ का वातावरण इसीलिए बहुत खुशनुमा और बहुत ही मनमोहक है। क्योंकि यहाँ जब इतने बड़े बड़े तपस्वी और संत महात्मा रहे हैं, तो किसी ने सही कहा है, ये उत्तराखंड तपोभूमि है, बिल्कुल साफ तपोभूमि ही कहेंगे। और तपस्याओं से भरा हुआ है, संतों महात्माओं से, जिन्होंने यहाँ पर तप किया। और ब्रिटिश शासन जब था तो उस समय वो लोग भी यहीं पे रहना पसंद करते थे। उस समय की कुछ कुछ इमारतें भी आपको दिखेंगी यहाँ पर, जैसे गवर्नर हाउस है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है और सेशन कोर्ट वगैरह की बिल्डिंग है, बहुत सुंदर हैं, ये भी देखने लायक हैं। तो रहने के लिए तो और भी होटल हैं बहुत सारे, और आप उनमें भी रह सकते हैं। स्विस होटल भी है यहाँ पर, एक बहुत अच्छा होटल जिसे मैं कहूँगा। तो लेकिन ये होटल भी अपने आप में इसका कोई जवाब नहीं है साहब। इसीलिए तो फिल्मी सितारों ने इसे पसंद किया। दूर ऊंची ऊंची पर्वतों की चोटियाँ जैसे कि मुस्कुरा रही हैं और हमें आशीर्वाद दे रही हैं, ऐसा लगता है। सुबह की धूप जब यहाँ पर पड़ती है तो ठंडे के दिनों में भी यहाँ बैठने का कुछ मज़ा ही और है। ये नेचर के एकदम, मैं इसे कहूँगा, बहुत करीब है, साफ़ सुथरा, शांत और नेचर के एकदम करीब। तो होटल का गार्डन वहाँ पर, और जो ये फूलवारी वगैरह मैंने देखी, बहुत ही सुंदर तरीके से लगी है, जो दिल को भाती है और खुशी सी देती है। तो यहाँ बैठकर समय ऐसे बीत रहा है कि मानो कि यहीं पे जो है आशियाना जमा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने घर भी एक दिन जाना होता है सबको। कितना भी खूबसूरत दुनिया की जगह हो, लेकिन अपना ठिकाना फिर वही होता है जहाँ पर इंसान रहता है। तो ये वादियों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा यहाँ का अंदाज हो जाए कि वास्तव में बहुत ही खूबसूरत यहाँ से जो भी सीन देखने को मिल रहे हैं, हरे भरे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झूमती हुई पेड़ों की डालियाँ हरी हरी, और दूर दूर तक ऐसा लगता है जैसे कि बाहें फैलाए खड़ी हैं। और बहुत ही सुंदर, ये देखिए, फिर से एक बार देखिए, नैनीताल झील दिख रही है आपको। इसमें जब आप जाते हैं तो वहाँ भी पार्किंग है बहुत बड़ी, उसके पास में अपना गुरुद्वारा साहब भी है, मंदिर भी है देवी माता का, वहाँ भी आप दर्शन करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नैनीताल में भी और नैनीताल के आसपास के एरिया में। तो वैसे नैनीताल अपने आप में तो पूरी दुनिया में ही फेमस है। जब भी कोई हिंदुस्तान आता है तो जब पूछता है कि यार वहाँ क्या है, तो लोग कहते हैं साहब अगर वहाँ गए तो नैनीताल ज़रूर जाइएगा। तो ये ज़िंदगी में जो कभी हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं परिवार और बच्चों के साथ, तो सुंदर जगह मिल जाए और अच्छा ठिकाना हो, बच्चों को तकलीफ़ ना हो, तो उसके लिए मैंने आपको आज ये शेयर किया है अपनी छोटी सी एक यात्रा को, जो मुझे दिल को भा गई और लुभा गई। और मैंने कहा आपको मैं ये सब बताऊं ताकि आप भी कभी नैनीताल की ओर रुख करें।
यानी उत्तराखंड की ओर कभी आएँ तो ऐसी जगह को जो कि आपको पहले से जानकारी में हो तो परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि इस होटल में बहुत अच्छा स्टाफ था और सुबह जो इनकी व्यवस्था ब्रेकफास्ट की है थी वो भी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी तरीके, बहुत अच्छा इन्होंने सब इंतजाम रखा हुआ है। और अपने आए हुए मेहमान को पूरा सम्मान के साथ, आदर के साथ जिस तरीके से निभाते हैं वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। तो ठंडी झोंकों के बीच में नैनीताल की ये आपको मैंने एक छोटी सी सुखद मस्ती और कहना चाहिए कुछ पलों से रूबरू कराने की कोशिश की है। और मैं आपको इसके साथ ही कहूँगा कि मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ बार बार शेयर करना चाहता हूँ और करूँगा। और जैसे ये फूल मुस्कुराते हैं ऐसे आप हमेशा मुस्कुराएं और प्रभु आप पे अपनी कृपा बरसाएं। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे, खुशियाँ आपकी झोली में हों और आप हमेशा अपना जीवन खुशियों के साथ व्यतीत करें। तो ये टूरिस्ट नगरी के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में तीर्थ नगरी भी हो गई है, जब कैची धाम और हनुमानगढ़ की बात के साथ ही। तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर कभी भी नैनीताल यात्रा ज़रूर करें और यहाँ की ये सब चीज़ों को अनुभव करें और उससे आनंद लें और हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। बहुत सी दुआओं के साथ फिर एक बार आपसे प्यार भरी नमस्कार के साथ करने के साथ ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को मेरे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं नई नई रोचक जानकारी लाता हूँ और दूंगा। मेरी ये इच्छा है कि आपको मैं इसी तरीके से नैनीताल तो कम से कम झलक में दिखा सका। अब आप रूबरू होइए और जरूर आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी सुंदर जगह पे फिर नई मुलाकात से। बाय बाय।